हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे रहे आपके क्वार्टरली एग्ज़ाम्स? उम्मीद है अच्छे ही रहे होंगे। तो शुरू करते हैं उन क्वेश्चन आंसर्स पे डिस्कशन जो आपने क्वेश्चन पेपर में किए। पहला क्वेश्चन था आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, 4 ऑप्शंस और आपको सही ऑप्शंस चूज़ करना था। क्वेश्चन नंबर 1, विच टाइप ऑफ डेटा इज़ यूज्ड इन होम एड्रेस? कौन सा डेटा आप होम एड्रेस में यूज़ करते हैं? तो आपके घर का नाम जो होता है वो अल्फ़ा न्यूमरिक टाइप होता है, जिसमें अल्फ़ाबेट भी होते हैं और नंबर भी होते हैं। जैसे A23/16 धनियाड़ी, तो ये आपका होम एड्रेस हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, विच कमांड इज़ नॉट वैलिड इन लोगो? कौन सा कमांड ऐसा है जो लोगो में यूज़ नहीं किया जाता? तो FD कमांड भी लोगों में यूज़ होता है, HT कमांड भी होता है, CS कमांड भी होता है। तो तीनों ही कमांड ऐसे हैं जो वैलिड हैं, जो लोगों में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, ये सही होगा क्योंकि ऐसा कोई कमांड यहाँ पर नहीं है जो लोगों में यूज़ नहीं किया जाता, वैलिड नहीं है। तो नन ऑफ दीज सही आंसर हो। थर्ड क्वेश्चन, विच कमांड इज़ यूज टू क्रिएट अ ड्रॉ लाइन इन लोगो? लोगों में ड्रॉ लाइन को इरेज करने में, हटाने के लिए कौन सा कमांड यूज़ किया जाता है? तो ये है पेन इरेज कमांड, जिसे हम PE के नाम से भी जानते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, टू ड्रॉ अ साइकिल इन लोगो विच कमांड वी विल हैव टू यूज़? एक सर्किल बनाने के लिए आपको कौन सा कमांड यूज़ करना पड़ता है? तो रिपीट कमांड की मदद से हम सर्किल बना लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंबल इज यूज्ड फॉर डिवीज़न इन लोगो? कौन सा सिंबल डिवीज़न के लिए यूज़ किया जाता है लोगो में? तो वो सिंबल है स्लैश, बैक स्लैश साइन, और ये डिवीज़न के लिए यूज़ किया जाता है, नंबर को डिवाइड करने के लिए। अब फिल इन द ब्लैंक्स की बारी है। पहला ऑप्शन, द यूज़फुल डेटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जो डेटा यूज़फुल होता है उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। द कर्सर ऑफ लोगो इज़ रिफर्ड एज टर्टल। जो कर्सर होता है, जैसे हम लोगों का जो कर्सर होता है ब्लिंकिंग कर्सर, वो वर्टिकल बार होता है, लेकिन यहाँ पर टर्टल होता है। टर्टल एक ट्राइंगल शेप का कर्सर, जिसे हम टर्टल कहते हैं। थर्ड ऑप्शन, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रिमिटिव पेन डाउन इज PD। पेन डाउन का शॉर्ट फॉर्म PD। The command to be repeated are kept in square। जो कमांड आपका रिपीट होता है वो उसे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। जैसे रिपीट आगे लिखते हैं कमांड के लिए और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और उसके अंदर कमांड लिखते हैं। तो जो भी कमांड हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और जितने टाइम हम उन्हें रिपीट करना चाहते हैं वो नंबर हम बाहर लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के। फिफ्थ जो आपका ऑप्शन है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वर्क ऑन नंबर्स। जो आप कैलकुलेटर यूज़ करते हो तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस करते हो, वहाँ पर हम नंबर्स का यूज़ करते हैं। कॉलम्स, मैचिंग में दोनों कॉलम्स में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, करेक्ट ऑप्शंस को आपको चूज़ करना था। तो इन्फॉर्मेशन को यूज़फुल डेटा के लिए यूज़ किया जाता है। पेन अप, मेक द पेन ऑफ द टर्टल अप। पेन इरेज जो है वो है आपका इज़ यूज टू मेक द करेक्शन, करेक्शन करने के लिए। फिर कंप्यूटर इज़ वेरी फास्ट एंड कैलकुलेटर इज़ टेक ओनली न्यूमरिक डेटा। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा आर देयर? कितनी तरह के डेटा हम लोग यूज़ करते हैं? तो एक होता है कैरेक्टर लिखने के लिए डेटा, एक नंबर लिखने के लिए डेटा, और एक अल्फ़ा न्यूमरिक टाइप डेटा, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं अपने होम एड्रेस में, अपने घर के एड्रेस में। फिर सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टर्टल इन लोगो? टर्टल लोगो में कहाँ पे यूज़ होता है? टर्टल इज़ अ कर्सर ऑफ स्क्रीन विंडो इन लोगो। तो टर्टल जो होता है वो लोगो का स्क्रीन
कर्सर होता है जहाँ पर हम लोग कुछ भी ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल शेप का। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज नेस्टेड रिपीट? नेस्टेड रिपीट क्या होता है? अगर रिपीट कमांड को भी हम दोबारा से रिपीट कर दें, एक शेप बनाने के लिए रिपीट कमांड का यूज़ किया जाता है, और उसी शेप को कई बार बनाएं तो हम दोबारा से रिपीट कमांड यूज़ करते हैं। एक रिपीट कमांड को अंदर ब्रैकेट के और एक रिपीट कमांड को बाहर, इसे हम नेस्टेड कहते हैं। एक के अंदर एक, मतलब एक ब्रैकेट के अंदर दूसरा कमांड। When we want to draw a similar shape of number of times at different angle to make a pattern, we use this command. इसको हम पैटर्न डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट रिजल्ट डू वी गेट व्हेन वी यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स? जब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं तो वो लॉजिकल रिजल्ट देता है, और लॉजिकल रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स में आता है। जैसे दो नंबर्स के बीच में कंपेयर करना, 9 इज ग्रेटर देन 15, तो ये रिजल्ट हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि 9 जो है वो 15 से छोटा है, ग्रेटर नहीं है, लेस देन है। तो ये रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में अपना रिजल्ट देगा, और इसे हम लॉजिकल रिजल्ट कहते हैं। राइट द यूज ऑफ टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल का यूज़ क्या है? टेक्स्ट टूल इज यूज्ड इन पेंट व्हेन वी वांट टू राइट अ नेम ऑफ एनी ड्रॉ पिक्चर ऑफ शेप। जब हम किसी पिक्चर को बनाते हैं पेंट में और चाहते हैं कि उस पिक्चर का नेम भी हम लिखें, या उस पिक्चर से रिलेटेड कोई चीज़ हम वहाँ पर लिखें, तो हम टेक्स्ट टूल का यूज़ करते हैं, जो कि ए कैरेक्टर अल्फ़ाबेट में बॉक्स में बना होता है। इसको सेलेक्ट करने पर आपको टेक्स्ट राइटिंग की फैसिलिटी मिलती है पेंट में। फिर क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। कंपेयर, राइट द 4 मेन डिफरेंस बिटवीन द कंप्यूटर एंड ह्यूमन। तो यहाँ पे 4 हमने डिफरेंस बताए हैं। आपको भी जो बेस्ट 4 आपको लगते हैं वो आप लिख सकते थे। तो इनमें जो पहला है, इट वर्क्स वेरी फास्ट कंप्यूटर, लेकिन हम लोग वेरी स्लो नहीं, तो स्लो तो करते ही हैं, और कंप्यूटर के कंपैरिजन में तो वेरी स्लो है। इट डज़ नॉट मेक एनी मिस्टेक्स, ये मिस्टेक्स नहीं करता कैलकुलेशन के समय। ये मोस्टली हम लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। इट नेवर टायर और गेट बोर्ड, ये कभी थकता नहीं और कभी उदास नहीं होता। बट हम लोग थक भी जाते हैं और कभी कभी अपने काम से ऊब भी जाते हैं, बोर्ड होना, ऊब जाना। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट, इस पर मौसम का कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन हम लोग, अगर गर्मी होती है तो हमें परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा ठंडक होती है तो परेशानी होती है, तो मौसम का हम लोगों के ऊपर असर पड़ता है। तो ये 4 ऑप्शंस, 4 पॉइंट जो कंप्यूटर और ह्यूमन में डिफरेंस है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इनपुट बॉक्स इन लोगो? लोगो में इनपुट बॉक्स का क्या यूज़ है? इन लोगो वी इनपुट कमांड्स थ्रू इनपुट बॉक्स एंड द गिवन कमांड्स अपीयर इन द कमांडर विंडो। तो कमांडर विंडो होती है एक, जिस पर कि हम कमांड लिखते हैं और वहाँ पर हम कमांड को इनपुट कराते हैं। इनपुट बॉक्स होता है वहाँ पर कमांडर विंडो में, और वहाँ पर हम जो भी कमांड लिखते हैं वो आपका स्क्रीन विंडो पर दिखाई पड़ता है। थर्ड क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोग्राम्स टू ड्रॉ लाइन्स एज शोन इन फिगर। तो ये एक पिक्चर है और ये आपको दिखाना है। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में टर्टल दिख रहा होगा, टर्टल की पोजीशन कहाँ से कहाँ ले जाकर और फिर इसको यहाँ पर दिखाना है। तो ये कमांड्स हैं आपके, जिसमें FD, तो स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, बिल्कुल नीचे से, यहाँ पर टर्टल होगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो FD 80 फॉरवर्ड किया, फिर दाईं तरफ घुमा दिया, कर्सर को इस तरफ घुमाया और ये ऊपर वाली लाइन बनाई F की। तो राइट एंगल 90 डिग्री और फिर FD 60, और फिर उसी लाइन को फिर बैक में यहीं तक लाए, यहाँ तक फिर तो दोबारा से लाए, तो बैक 60, जितना फॉरवर्ड गया था उतना ही पीछे आया। फिर 90 डिग्री फिर घुमाया इसको और नीचे की ओर लाए, FD 20,
20 पॉइंट्स तक यहाँ नीचे की ओर लाए और फिर दूसरी एफ की दूसरी लाइन पर पहुँच घूमना है आपको, तो फिर से 90 डिग्री घुमाया लेफ्ट में इस बार और 40 डिग्री 40 स्टेप्स आगे चले, तो आप ये एफ की दूसरी वाली लाइन ड्रॉ कर चुके हैं, ये वाली लाइन ड्रॉ हो जाएगी और फिर 180 डिग्री इसको घुमा दिया तो ये कर्सर घूम के इस तरफ आ जाएगा, टर्टल आपका इस तरफ मुड़ जाएगा और फिर हम 40 डिग्री आगे चलेंगे तो उसी लाइन पर दोबारा से लौट आएंगे और फिर FU FD 30 पेन अप करके FD 30 थोड़ा सा इधर आ गए और यहाँ पर कर्सर दिखाई पड़ने लगा और ये जो आपका स्टार्टिंग में दिख रहा था वो क्वेश्चंस आपको दिखने लगेगा पिक्चर्स का, जो आपको FD के साथ में दिख रहा था। ठीक है, तो ये पिक्चर ड्राइंग थी। क्वेश्चन नंबर 4, राइट बोथ सिंपल एंड रिपीट कमांड टू ड्रॉ अ ट्राइंगल एंड इक्वल साइड। तो यहाँ पर हमने 3 लाइंस जो इक्वल हैं और इक्वल एंगल पर घूम रही हैं तो ये बनाई। सबसे पहले 120 डिग्री 100 स्टेप्स, फिर 120 डिग्री इसको घुमाया और ये इस तरह 120 डिग्री फिर घुमाया फिर इस तरह, तो इस तरीके से ये एक ट्राइंगल बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इसी को अगर हम एक ही लाइन में इस कमांड को चलाना चाहें तो रिपीट कमांड हमने लगा दिया, 3 टाइम्स लगाया और एक लाइन जो यहाँ हमने 3 बार रिपीट करी है उसको एक ही बार लिखा और ये आपका ट्राइंगल बन जाएगा। अब बात करते हैं व्हाट आर द अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये 4 ऑपरेटर आपको दिख रहे हैं, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है जिसमें एडिशन ऑपरेटर, सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर और डिवीजन ऑपरेटर है। तो ये बेसिकली आप यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए, एडिशंस के लिए और सब्सट्रैक्शन के लिए। लास्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू यूज़ मैग्नीफायर टूल्स? जो आप जूमिंग के लिए टूल लेते हैं, पिक्चर्स को बड़ा करना, छोटा करना, टेक्स्ट को बड़ा या छोटा करना। व्हेन वी वांट टू इनलार्ज, बढ़ाना और श्रिंक या छोटा करना एनी पार्ट ऑफ अ पिक्चर और होल पिक्चर, किसी पिक्चर के थोड़े से भाग को या पूरे भाग को, देन वी यू चूज दिस टूल बाय लेफ्ट क्लिकिंग ऑफ माउस को जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक करते हैं और इनलार्ज करते हैं पिक्चर्स, एंड विथ राइट क्लिकिंग ऑफ माउस इट श्रिंक द पिक्चर, तो वो पिक्चर छोटी हो जाती है। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स, उम्मीद है आपने अच्छे से किया होगा और अभी आपका कोर्स तो ख़त्म ही हो चुका है, लेकिन एक बार रिवीजन करके फिर आप नई चीज़ें करेंगे। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।